2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के बिहार में कमी है, उस पर बिहार सरकार का नज़र नहीं है कि अगर विधानसभा विधान परिषद के निर्णय हो जाता है कोई इशू पर, तो उसको भी जुडिशरी में जुडिशल रिव्यू करने का पावर है आर्टिकल 226 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 500 करोड़ रुपये अगर हेल्थ एजुकेशन में लगाते तो आम आदमी को फ़ायदा होता। आप जो कास्ट में सर्वे कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है? आप क्या पॉलिसी लगाए हैं कि इस पर आप खर्च करेंगे जो पब्लिक को बेनिफिट होगा? आप 500 करोड़ जो खर्च करेंगे जाति कास्ट बेस्ड सर्वे का, वो किस पर्पस से करेंगे, ये भी आप गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन में नहीं लिए थे कि कास्ट बेस्ड सर्वे जो कर रहे हैं बिहार सरकार के कॉम्पिटेंस में नहीं है। ये सेंसस कर रहे हैं, कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं होकर के ये सेंसस कर रहे हैं, और सेंसस करने का अधिकार भारत सरकार को है। जातीय जनगणना पर कल हाईकोर्ट का फैसला आता है, जिसके बाद पूरे बिहार में तमाम तरह की चर्चाएं का दौर जो है वो शुरू हो गया। अलग अलग बातें की जा रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पे जो जानकारी है वो लोगों के बीच में नहीं आई है कि आखिर जातीय जनगणना के इस प्रक्रिया पे रोक क्यों लगा है। इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार जी हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भी याचिकाकर्ता के तरफ से वकील भी हैं, और इनके प्रयासों से भी इसमें बहुत कुछ संभव हो पाया है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। जातीय जनगणना पे रोक लग गई, कोर्ट का फैसला आया है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं। फैसला क्या है, एक बार ज़रा बता दीजिए। बिहार सरकार 6/6/22 को एक पॉलिसी डिसीजन ली थी, जो उसमें उनका कहना था कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे का प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए 500 करोड़ रुपया कंटीजेंसी फंड से खर्च होगी। कास्ट सर्वे के दौरान जो इनपुट्स आएंगे, कलेक्शन डाटा होगा, वो सभी दलों के नेताओं को इसको ट्रांसमिट किया जाएगा। हम लोग का मुद्दा ये था कि कास्ट बेस्ड सर्वे जो कर रहे हैं बिहार सरकार के कॉम्पिटेंस में नहीं है, ये सेंसस कर रहे हैं। कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं होकर के ये सेंसस कर रहे हैं, और सेंसस करने का अधिकार भारत सरकार को है, जो 10 साल पर होता है। कि सेंसस भारत के संविधान के 7वें शेड्यूल में इंडियन लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 69 पर है। भारत के संविधान में कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं है, इसलिए जो पॉलिसी डिसीजन बिहार सरकार ली है कास्ट बेस्ड सर्वे करने का, वो असंवैधानिक है और बिहार सरकार के कॉम्पिटेंस के विपरीत है। दूसरा मुद्दा ये था कि ये कहते हैं कि कंटीजेंसी फंड से 500 करोड़ खर्च किया जाएगा, तो कास्ट बेस्ड सर्वे का जो खर्च होगा वो कंटीजेंसी फंड के डिफिनेशन में नहीं आता है। कंटीजेंसी फंड में वैसे ही खर्च होता है जो अनफोर्सन एक्सपेंडिचर में है, ये कोई अनफोर्सन एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। इसलिए ये नीति जो अपनाई गई थी सरकार का, वो भी इल विल से था और गलत निर्णय था। हालांकि बाद में बिहार सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट से ये 500 करोड़ का पैसा भी उपलब्ध किया है। तीसरा हम लोग कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट से इशू डिसाइड हो चुका है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसी के प्राइवेसी को आप एक डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, आप कंपल्सन करके नहीं ले सकते हैं, जैसे जाति, धर्म और आर्थिक क्या स्थिति है। और जो बिहार सरकार प्रारूप बनाई थी 17 क्वेश्चन आर, उसमें ये तीनों आइटम भी था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत था। आप 500 करोड़ जो खर्च करेंगे जाति कास्ट बेस्ड सर्वे का, वो किस पर्पस से करेंगे, ये भी आप गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन में नहीं लिए थे। इन सारी बातों को देखते हुए और सरकार का जो स्पष्ट मंतव्य था, उनका जो स्टेटमेंट कोर्ट में था और जो बहस हुआ, उनका कहना था कि हम बिहार सरकार कॉम्पिटेंट हैं, हमने अपने नागरिकों को क्या जाति है, कितनी संख्या है, क्या आर्थिक स्थिति है, हम जानेंगे तो न सरकार का कोई पॉलिसी बना के बेनिफिट पहुंचाएंगे, उनका ये कहना था। और विधानसभा विधान परिषद से भी ये निर्णय लिया गया था कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा। हम लोग कहना था कि अगर विधानसभा विधान परिषद के निर्णय हो जाता है कोई इशू पर, तो उसको भी जुडिशरी में जुडिशल रिव्यू करने का पावर है आर्टिकल 226 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इन सारी बातों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि तत्काल जो कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार में हो रहा है उसको रोक लगाई जाए, और जो डाटा कलेक्शन किए हैं उसको प्रिजर्व कीजिए, कहीं से लीक नहीं हो, और उसके डेट फिक्स, अगला है सुनवाई की डेट
3/7/2023 मुकर्रर किया गया। और कल सरकार के तरफ से एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस साहब के यहाँ एक इंटरलोकेटरी प्रश्न फाइल किए। उसमें उनका प्रेयर था कि वर्चुअली पटना हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पारित की है वो इंटरिम ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल जो रीट में जो मुद्दा उठाया गया था वो हर मुद्दे पर फाइनल डिसाइड कर दिए हैं। इसलिए जो 3/7/23 जो डेट रखा गया है उसको रीशेड्यूल करके पहले की तारीख में सुन ली जाए। तो माननीय चीफ जस्टिस के बेंच ने कल आदेश पारित किया कि ठीक है, इस मैटर पर हम 9/5 को सुनवाई करेंगे कि केस 3/7/23 को सुना जाएगा या 3/7/23 के पहले सुना जाएगा। इस बिंदु पर लिस्ट केस होगा 9/5/2023 को। सीधे तौर पे अगर सर समझा जाए आसान भाषा में, तो क्या ये 500 करोड़ का गलत उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा था और ये पैसों की बर्बादी थी? अगर आप हमसे पूछेंगे तो जितने शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को पढ़ाई छोड़ करके कास्ट में सर्वे लगा दिया गया था। 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के बिहार में कमी है, उस पर बिहार सरकार का नज़र नहीं है। बिहार के जो अभी 9 मेडिकल कॉलेजेज हैं, तो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है इस बिंदु पर, अगस्त में हुआ था कि 6 माह के अंदर अपने कॉस्ट पर सिटी स्कैन मशीन और MRI लगाइए, वो बिहार सरकार नहीं की। यहाँ तक कि जो BPL पीपल हैं उनको भी उतने ही जो चेक कराएंगे अगर सिटी स्कैन MRI मशीन से, तो BPL का जो पैसा लगता है उतना ही, जितना BPL को लगे उतना APL को देना पड़ता है। माने APL और BPL में कोई अंतर नहीं है। आप बताइए कि जब मेडिकल कॉलेज में आप सिटी स्कैन मशीन MRI अपना नहीं है तो ब्लॉक और ज़िला में क्या होगा? तो मूल चीज़ जो 2 चीज़ है बिहार सरकार में जो पब्लिक चाहती है कि एजुकेशन और हेल्थ, तो ये 500 करोड़ रुपये अगर हेल्थ और एजुकेशन में लगाते तो आम आदमी को फ़ायदा होता। आप जो कास्ट में सर्वे कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है? आप क्या पॉलिसी लगाए हैं कि इस पर आप खर्च करेंगे जो पब्लिक को बेनिफिट होगा? तो इन सब बातों को देखिए तो बिल्कुल 500 करोड़ जो खर्च कर रही थी बिहार सरकार कास्ट में सर्वे में, जबकि 10 साल पर आपका सेंसस होता है, सारा एक आपका डाटा आपके पास है, डेट बर्थ का, डेथ का है, बच्चे एडमिशन लेते हैं सबों का, उनका आपके पास डाटा है, आप डिफरेंट स्कीम में सब बेनिफिट दे रहे हैं गरीबों को, वो डाटा आपके पास है। तो इस तरह से गरीब आदमी का पैसा जो टैक्स जमा हुआ है वो 500 करोड़ जो खर्च कर रहे थे, वो मेरे समय से मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी था। अब आप ट्रस्टी का जो काम किए हैं, जो कहते हैं कि हम ट्रस्टी हैं, सरकार जो हमको चुना गया है उसके मूल भावना के विपरीत काम किए हैं। 16-17 सवालों की जो सूची थी, जो लोगों से पूछा जाना था, वो भी सही नहीं था, गोपनीयता भंग होने का खतरा था उसमें। मूल बात जो 17 क्वेश्चनार था तो उसमें खास करके उदाहरण के लिए दे रहे हैं जाति का। जैसे स्कूल में जो शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं और वही बच्चे के यहाँ पूछने के लिए शिक्षक आते हैं बच्चे गार्जियन से कि बताइए आपकी क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या इनकम है। तो इससे बड़ा और क्या गंदा काम हो सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है कि राइट टू प्राइवेसी में आता है। क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या आपका आय है, ये उचित नहीं था इस तरह का क्वेश्चन तैयार करने का। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन हुआ था, जो 6/6/2022 को नोटिफाई हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बिना मंत्रिपरिषद के निर्णय का ये क्वेश्चन सेट किया गया था। तो सरकार के मंशा पर क्या कहेंगे कि एक तरफ तो रुपया भी खर्चा कर दिया गया, शिक्षकों का भी यूज किया गया, और दूसरी ओर सरकार अपना पक्ष भी सही ढंग से कोर्ट में नहीं रख पाई? नहीं, जहाँ तक सरकार की बात है तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा सरकार के पक्ष से जितनी अच्छी बात रखी गई कोर्ट में, एडवोकेट जनरल ने बहुत अच्छा बहस किया था। ये कहना कि सरकार का पक्ष नहीं रखा गया है तो हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन जो असंवैधानिक निर्णय हुआ तो कोई भी बड़े वकील को कान ले जाइएगा तो उसको उचित नहीं बना देंगे। मतलब कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वही असंवैधानिक, वही असंवैधानिक है। अच्छा, इस फैसला आया है उस पर कई तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकली कमेंट कर रहे हैं। हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल कोई कमेंट हम नहीं। पॉलिटिकल कमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बोलना कहीं सही है। इस पर हम नहीं बोलेंगे, हम जो कोर्ट का बात है उतने तक बात करेंगे। जी अच्छा, तो लास्ट में इतना जानना चाहेंगे कि अभी आप लोगों ने जो पूरा ये मामला देखा, कोर्ट का अभी का जो फैसला है, आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मसले में? अब तो मैटर सब जुडिस है। अब देखिए कि 3/7/23 से सुनाई होती है या इसके पहले सुनाई होती है, और अभी तक जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है सो है आपके सामने है कि स्टे लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू।
तो ये दीनू कुमार जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर जो पूरा ये मसला है जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर क्या कुछ हुआ है वो समझा दिया है। आप क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।